क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? थ्री आइडेंटिकल capacitors C1, C2 and C3 have a capacitance of 1 microfarad each and they are uncharged initially. तीनों कैपेसिटेंस बराबर है, 1 माइक्रोफैराडे के बराबर है और शुरू में अनचार्ज है. They are connected in a circuit as shown in the figure and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r. तो यहाँ पर दिख रहा है C1 को अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिए. उसके बाद क्या बोला है? द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V नॉट इज इक्वल टू 8 वोल्ट. तो ये जो बैटरी है उसका ईएमएफ 8 वोल्ट है. अब स्विच को कैसे क्लोज किया है देखो. फर्स्ट स्विच S1 इज क्लोज्ड व्हाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन. तो इसको ओपन रखा है और इसको क्लोज कर दिया है. तो क्या होएगा? ये तो ओपन है ना. ओपन है मतलब इस एलिमेंट का, मतलब इस पार्ट का सर्किट में कोई काम ही नहीं. केवल अपने को कौन सी वाली सर्किट से मतलब है अभी? ये वाली. तो इस सर्किट में क्या क्या है भाई? एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है. तो ये बैटरी क्या करेगी, मतलब ये कैपेसिटर क्या होएगा? चार्ज हो जाएगा. कितना चार्ज हो जाएगा? C इंटू वी नॉट. अब C की वैल्यू क्या है? 1 है और वी नॉट की वैल्यू क्या है? 8 है. तो ये 8 वोल्ट से, सॉरी 8 माइक्रो फेराडे से, माइक्रो कूलम से चार्ज हो गया. माइक्रो इसलिए क्योंकि जो अपना कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में है और वोल्ट है जो वोल्ट में है, तो माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा. ठीक है. तो अब वो यूनिट्स तो सब में माइक्रो कूलम ही आएगी, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख देता हूँ? 8 कूलम का 8 चार्ज आ गया. ठीक है. अब क्या बोला है आगे देखो. व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुल्ली चार्ज. जब C3 पूरा चार्ज हो गया, यानी कि 8 माइक्रो कूलम का चार्ज उसके अंदर आ गया, उसके बाद क्या कर रहा है? S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? S1 इज ओपन, यानी कि इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया साथ ही साथ. तो जैसे ये ओपन हो गया, अब ये वाला पोर्शन सर्किट से बाहर हो गया. ओपन सर्किट हो गया, बैटरी का भी रोल खत्म. तो अब हमारे पास केवल इतना पार्ट बचा है सर्किट का. अब इस सर्किट में एक चार्ज है, एक कैपेसिटर है जो कि ऑलरेडी चार्ज है, और दूसरे तीसरा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है. तो क्या होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. अब ये जो 8 है उसमें से प्लस माइनस क्या है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है. क्यों? इधर देखो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर ऊपर की तरफ है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा. ठीक. अब मैं ये मान लेता हूँ कि अब क्या होगा? ये 8 माइक्रोकूलम का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा. तो ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से Q चार्ज निकल के यहाँ चले गया. ठीक. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q. इस वाली प्लेट में क्या आ गया? Q. और इस वाली प्लेट में क्या आएगा? माइनस Q. इसमें क्या होएगा? अगेन प्लस Q. और इसमें क्या आएगा? माइनस Q. ठीक. ले लेके दोनों कैपेसिटर में इक्वल चार्ज आ जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन है, वैसे भी इक्वल चार्ज तो आना ही है. अगर इस कैपेसिटर की जगह एक बैटरी होती तो भी ऐसा ही होता. ठीक है. चार्ज जो है वो बराबर ही स्टोर होता सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 और C2. ठीक. तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. यहाँ पर 8 है, 8 में से Q गया. अच्छा, एक चीज और लिखा हुआ है. 8 में से Q गया तो इसमें क्या बचा? 8 माइनस Q बचा. और ये बोला है कि जब इक्विलिब्रियम में अपन पहुंच जा रहे हैं तो चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम. तो ये जो 8 माइनस Q है इसकी वैल्यू 5 दे रखी है. तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 3. ठीक है. तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ. यहाँ क्या बचा? 5 बचा. ठीक. और यहाँ कितना है? 3 और 3. साइन कैसे रहेगा? यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस. अब क्या करना है? लूप लॉ लगा लेते हैं. तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं. नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो वोल्टेज में कितना आएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस कितना है? C. तीनों के कैपेसिटेंस को मैं C मान लेता हूँ. ठीक है. उसके बाद यहाँ से यहाँ तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे. फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस. अब यहाँ पर तो ये ये भरा हुआ है इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका कैपेसिटेंस C1 का कितना हो जाएगा? C इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा. फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अगेन माइनस साइन, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C.
और कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, और ये सब तो एक ही पॉइंट है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस सॉल्व कर लो भाई इसको, सी और सी कट गया, ये 5 और ये -3 कितना हो गया, 2, तो 2 इज इक्वल टू, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर की वैल्यू आ गई 3/2, बोले तो 1.5। सिंपल। थैंक यू।